अब मैं राजस्थान की बात करता हूँ। हमारे राजस्थान में बहुत जिम्मेदार, समझदार, ईमानदार, निष्ठावान साथी हैं। उन्होंने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा। पूरी सरकार से वो लोग मेरे लिए टकराए, भूखे प्यासे, बिना साधन के, आंधी तूफान, पुलिस की लाठियां खा के उन्होंने हमेशा जो है जिस बात को मैंने कहा उसका पहरा दिया। हमेशा उन्होंने मेरी इज्जत रखी, हमेशा उन्होंने मुझे मजबूत बना के रखा। आज फिर उनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। स्पेशली हमारे जो लीडर्स लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी, हमारे प्रदेश कमेटी के लोग, हमारे मिशन 78 के लोग, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के लोग, हमारे किसान संगठन के लोग, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो 20 तारीख के प्रोग्राम में ताकत लगाए। मैं आपको इसलिए लाइव करके कह रहा हूं कि मेरे पास और कोई साधन नहीं आप तक पहुंचने का। ना मेरी खबर कोई टीवी में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाएगा, न किसी अखबार में बहुत बड़े पैमाने पर छपेगी, ना उसके लिए बहुत बड़े प्रचार के साधन हैं। ये छोटे साधन ही नहीं, साधनों से मैं आपके बीच आ सकता हूँ। मैं बहुजन मीडिया के साथियों से कहूंगा कि वो अपने चैनल पे इस वीडियो को जरूर लगाएं, जिससे कि हमारे आंदोलन का प्रचार प्रसार हो सके। मैं जानता हूं मेरे साथियों पे बहुत साधन नहीं है, लेकिन उनके अंदर संकल्प है, उनके अंदर हौसला है, उनके अंदर स्वाभिमान, सम्मान है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली सबसे मुखर आवाज है। और मैं जानता हूं कि उनको कोई मुसीबत, कोई परेशानी रोक नहीं सकती। ना दिल्ली रोक पाई और ना ही जयपुर रोक पाएगी 20 अगस्त को। मुझे नहीं पता वहां साथियों ने कैसे इंतजाम किए हैं, लेकिन मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे वो थाना गाजी का मामला हो, चाहे चूरू का मामला हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे ओम प्रकाश रैगर का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे कार्तिक भील का मामला हो, अब समय आ गया है इस अन्याय को जवाब देने का। अन्य पार्टियां भी, विपक्ष, प्रतिपक्ष, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप कितनी बड़ी ताकत में जयपुर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास बस भेजने को नहीं है, मैं आपको टिकट नहीं भेज सकता हूं, मैं आपको कोई 4 पहिया गाड़ी नहीं करा सकता हूं, ना मेरे पास है। मेरे पास है तो मेरा संघर्ष या आपका संघर्ष। मुझे पता है कि आपको तकलीफ होगी। मैंने आपको दिल्ली में देखा भूखे पेट, लेकिन आप जानते हैं कि ये लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। ये मिशन है बहुजन समाज को उसके पैरों पर खड़ा करने का। और मैं अपने साथियों को इशारे में यही कहूंगा कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जब आप मिशन में काम करते हैं तो आपका कोई सम्मान अपमान नहीं। तो साहब काशीराम ये कहा करते थे कि जिस समाज के लिए संघर्ष करने के लिए आप जा रहे हो वो समाज बड़ा समझदार नहीं है। वो आपके ऊपर आरोप भी लगा देगा, वो आपको अपमानित भी कर देगा, वो आपको झूठा भी कह देगा, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, आपके हाथ लड़ भी पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपनों की बात का बुरा नहीं माना करते। और आप जानते हैं मेरा क्या सम्मान अपमान। मैं तो एक गोल लेके, हम मिशन का काम कर रहे हैं, जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता तब तक क्या खुशी मनानी और क्या दुख मनाना। मैं तो बहुत भावुक हूं इस मामले में। जब अपनी बहनों की लुटती असमतें और अखबार पढ़ता हूं, यूट्यूब पे खबर देखता हूं, टीवी में देखता हूं, तो कितने आंसू बहाता हूँ शायद आपको एहसास भी नहीं है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं बातें कह के। ये मेरा दर्द है। मैंने समाज को परिवार माना है। मेरा समाज से कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारे लोग जानते हैं। मैं तो साहब काशीराम की जो रुकी हुई मूवमेंट है, जो मूवमेंट पीछे जा रही है, मैं तो उसको कोशिश कर रहा हूं अपने साथियों के साथ कि उसको खींच के वापस। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं बुरा कहने का। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं किसी को बुरा कहूं, और मैं बुरा कहने के लिए काम ही नहीं कर रहा हूं। किसी के ऊपर आरोप लगाना, आलोचना करना मेरा काम है ही नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूं कि बहुजन समाज की ज्यादा एनर्जी तो इसी काम में लग जाती है, इसी काम में, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो। इसको कास्ट एट्रोसिटी सहनी पड़ती है। आज भी हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में सुसाइड करते हैं, आज भी उनके साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी हमारे टीचर्स के साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी उनके साथ अन्याय होता है। अभी आज पटियाला के लोग मेरे पास आए, FCI के, उन्होंने जो मुझे बताया कि किस तरह से 50 साल से ऊपर, अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मंत्री जी ने कि 60 साल से नीचे किसी व्यक्ति को नहीं निकालेंगे, लेकिन निकाल दिए FCI के बहुत सारे लोग।
और एफसीआई के लोगों की ये गलती है कि जब जम्मू में निकाले गए उसके बाद वो चुप रहे, जब पटियाला तक आंच चली आई, संगरूर तक, तब उनको एहसास हुआ। ये वो पीरियड है कि जिस तरह से वो जो मुर्गे को बेचने वाला होता है, वो मुर्गा जब एक मुर्गे को काटने को निकालता है तो बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। मैंने आज उनको कहा डांटते हुए कि आपको पहले दिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। और मैं हमेशा समझाता हूं कि आप ये सोच के चुप हैं कि मेरे प्रदेश में नहीं हुआ, या मेरे जिले में नहीं हुआ, मेरे जोन में नहीं हुआ, मेरे तहसील में नहीं हुआ, मेरी विधानसभा मेरे गांव में नहीं हुआ, तो आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं उनको भी आश्वस्त करूं, लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे लोगों के प्रमोशन रोके जा रहे हैं, किस तरह से हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ जो अन्याय हो रहा है। हमारी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की टीम का मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार उनके साथ खड़ी है और वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। मैं अपने साथियों को मजबूती से प्रोटेस्ट करना, जिन यूनिवर्सिटी में, जिन कॉलेज में हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, हमारी भाइयों बहनों के साथ अन्याय, हम पढ़ने जाते मरने नहीं जाते, उन कॉलेज यूनिवर्सिटियों का इतना बड़े पैमाने पर घिराव करो कि वहां बैठे गैर बराबरी की सोच रखने वाले अध्यापकों के, एडमिनिस्ट्रेशन के पांव कांप जाएं। और ये हम करके भी दिखाएंगे। लेकिन स्पेशली अभी मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के साथियों से, हमारे भीम आर्मी के साथियों से, हमारे आजाद समाज पार्टी के साथियों से, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों से, मिशन 78 के साथियों से, और भी जो हमारे संगठन है, किसान साथी, उन सबसे अपील करूंगा कि आपने 5 साल जो संघर्ष किया, 6 साल लाठियां खाई। ये जयपुर ही है जिसमें मैं जेल गया था 4 दिन के लिए, आपको याद होगा, सीएचए के भाइयों के लिए। अगर इस बार हम लोग अपनी ताकत नहीं बना पाए तो हमारे अधिकारी कर्मचारी को भी और हमारे सामान्य आदमी को भी जो 5 साल अन्याय सहना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम होंगे। समाज का सम्मान हमारा समाज, समाज का सम्मान और समाज का अपमान हमारा अपमान। हम समाज से बड़े नहीं हैं। हमें समाज के सम्मान की परवाह करनी चाहिए। अपनी एनर्जी को इधर उधर किसी काम में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपनी पूरी एनर्जी अपने आंदोलन को, अपने मिशन को, जो महापुरुषों का सपना पूरे करने का मिशन है, उसको किस तरह से कामयाब करें, इसमें लगाना चाहिए। मैं बस आपसे अपील कर रहा हूँ, एक बार फिर कोशिश करूंगा आपके बीच आने की। 20 तारीख से पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूँ मेरे राजस्थान के साथियों से। यही प्रचार का साधन है और ना खाना है ना और कोई साधन है आपको देने के लिए। लेकिन 20 अगस्त को जयपुर में आपका इंतजार करूंगा। आपकी राह देखूंगा। हो सकता है ट्रेन कैंसिल हो सकता है आपको डराया जाए, धमकाया जाए, हो सकता है आपको प्रलोभन दिया जाए, हो सकता है और कुछ चीजें आपके सामने रखी जाए, मगर मैं बस आपसे यही कहूंगा, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 20 तारीख को जयपुर में 20 अगस्त को आपका इंतजार करूंगा, ये बताने के लिए कि पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुर्म, जाति, नफरत, हिस्सेदारी में लूट, अधिकारों पे कुठाराघात जो भी हुआ है, उसका जवाब देने के लिए 20 तारीख को हम लोग जयपुर आ रहे हैं। और मैंने हर सामाजिक न्याय सम्मेलन में आपसे कहा कि आपको आना है। और ये घटनाओं का जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया, मैं तो राजस्थान की बहुत सारी घटनाएं आप जानते हैं ना, कैसे 4-4 बार मुझे लौटाया गया। मैं आपका इंतजार करूंगा। जैसे आपने भरतपुर में अपनी ताकत दिखाई, जैसे आपने गंगापुर सिटी में अपनी ताकत दिखाई, जैसे आपने भादरा में अपनी ताकत दिखाई, वैसे ही आप जयपुर में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। और इस संघर्ष को कामयाब करने, एक आखिरी बात आपसे और कहना, रोटी लेके आना, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। आपने शायद, अगर याद हो आपको, और आप, ये प्रैक्टिकल बात है, आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो, वो भी अपने गरीब रिश्तेदार को पहचानने से मना कर देता है। अमीरों की नस्ल ही ऐसी होती है। गरीबों के पास यही है कि अगर उसके पास एक चादर होगी नहीं, तो उसके घर में मेहमान आएगा तो वो नई चादर बिछाएगा। गरीब इज्जत देना जानता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना, और मुझे विश्वास है मेरे साथियों के ऊपर कि वो सरकार को भी
और समाज को भी ये संदेश देने के लिए कि अब हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। काम करने वाले नौजवान ईमानदार हमारे साथी तन मन धन से, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जो लोग आना चाहते हैं, जिनके पास साधन हो, वो उनकी मदद कराएं कि वो 20 तारीख को एक ऐसा सैलाब आए राजस्थान में कि भोपाल की रैली को लोग भूल जाएं। जबकि मध्य प्रदेश के लोगों ने जो मील का पत्थर ठोका है उसे शायद ना ही कोई बुला पाए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के साथियों से भी कहता हूं, बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं बहुत जल्द 10-15 दिन के लिए मध्य प्रदेश आ रहा हूं। एक शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 15 तारीख से नगीना लोकसभा में। जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक यात्रा, हम साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। साइकिल यात्रा तो हमारी बीमारी में आजाद समाज पार्टी के नेतागण कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक दिन के लिए मैं भी शामिल होने के लिए जा रहा हूं 15 तारीख को। और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं जो देश भर में इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, कोई घमंड नहीं रखता हूं। एक ही लालच है, एक ही सपना है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम और बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा हो। इस देश का टुकड़ों में बटा बहुजन समाज एकजुट हो। इस देश की महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को उनके हक अधिकार मिले, और जाति विहीन समाज बनके सब लोग, जैसा सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बचे रविदास रहे प्रसन्न, जिसको उन्होंने बेगमपुरा राज का नाम दिया। ऐसा राज स्थापित हो जहां किसी को कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई ऊंच नीच की बात ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए वस्त्र की, सर ढकने के लिए छत की कोई परेशानी ना हो। भय मुक्त समाज, समानता पे आधारित समाज, मैत्री पे आधारित समाज, भाईचारे पे आधारित समाज, और हर एक व्यक्ति का सम्मान। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। 20 तारीख को जय हो।